वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8.2 लेक्चर 5 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों एक्सरसाइज 8.2 में। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 में जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, सॉरी 5 क्वेश्चन दिया है। तो हम 5 क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को पहले अपने शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सवाल। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का मान रखने पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो एक हम फार्मूला बताए थे आपको, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 30, मतलब साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी का फार्मूला आपको बताए थे। अगर आपको वह फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप साइन का जितने भी फार्मूले होते हैं उसको मैंने बताया था, उसको भी मान रख कर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो साइन 60 का मान क्या होता है, तो कड़ी में 3/2 हो जाएगा। और कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कड़ी में 3/2 हो जाता है। प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। और मल्टीप्लाई कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो अगर हम कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 निकल कर आ जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस 1 अपान मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाएगा। दोनों का हर बराबर है तो इनको जोड़ देते हैं, तो दोनों का हर बराबर है, 3 1 4 हो जाएगा। इसको काटते हैं तो 1 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हुआ है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो क्या होता है, आइए इन सभी का मान रखकर हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो 2 मल्टीप्लाई बाई टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 अंश, तो कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 का 30 का मान, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। माइनस साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान कड़ी में 3/2, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देते हैं। और एक में का स्क्वायर 1 होता है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। माइनस कड़ी में 3/4, तो यह 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 3/4 से प्लस 3/4 कट जाएगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 2, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 2 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन आइए अपने थर्ड की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कॉस 45/सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश का मान क्या है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को यहीं पर लगा देते हैं। कॉस 45 का मान क्या होता है, 1 कड़ी में 2 अपान कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान क्या होता था, 2 कड़ी में 3 प्लस कोसेक 30 अंश, कोसेक 30 अंश का मान क्या होता है, 2 अपान में 1 लिख देते हैं, 2 ही होता है कोसेक। तो इसको हल करते हैं तो क्या होता है, 1 अपान कड़ी में 2 ही रहेगा। अब इसको हल करते हैं तो कड़ी में 3 कॉमन ले लेते हैं हम, तो कड़ी में 3, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तिर्यक, तो 2 प्लस 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 1 अपान कड़ी में 2
और जो इसको है इसको ऊपर ले जा रहा है, तो कड़ी में 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बटे 2 प्लस 2 कड़ी में 3 बचेगा, इतना बचेगा हमारा। यहाँ पे 2 ही रहेगा क्योंकि 1 कड़ी में 2 है, 2 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो कड़ी में 3 अपान में 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो फिर 2 प्लस कड़ी में 3 और कड़ी में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कड़ी में 6 हो जाएगा। अगर आपका आंसर ऑप्शन में यह दिया है तो आप यहाँ पे भी क्वेश्चन को हल कर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया है, इसके आगे दिया है, तो 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6 का परिमेयीकरण कर हर का परिमेयीकरण करने पर आपको क्वेश्चन का आंसर ज्ञात होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहीं पर आंसर है। अगर आंसर यहाँ पे नहीं दिया होगा तो 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6 का हर का परिमेयीकरण करेंगे तब हमें आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। तो इन सभी का मान रखते हैं, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो साइन 30 अंश का मान क्या हो जाता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 अंश, तो कोसेक 60 अंश का मान हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3 बटे सेक 30 अंश। सेक 30 अंश का मान क्या हो जाता है 2 बटे कड़ी में 3 प्लस कॉस 60 अंश 1/2 कॉट 45 1 हो जाएगा। तो अभी हम इनको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है हमें, इनको सॉल्व करने पर हमें यहाँ पे बटे 1 कर दीजिए, यहाँ पे बटे 1, तो इसका एलसीएम 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। अब इसको अगर 2 से तो कड़ी में 3 यहाँ पे बचेगा प्लस 1 बचेगा माइनस कड़ी में 3 से अगर इसमें भाग देते हैं तो 2 बचेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा 2 बटे कड़ी में 3 बचेगा, और कड़ी में 3 से भाग दे देते हैं तो 2 बचेगा, तो 2 और इसका 2 करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 2 से 2 कट जाएगा, कड़ी में 3 बचेगा प्लस 1, तो इसका आ जाएगा प्लस 2 बटे कड़ी में 3। यहाँ पे भी 2 बटे कड़ी में 3 रहेगा, 2 बटे कड़ी में 3 यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 बटे कड़ी में से 2 कड़ी कट जाएगा, तो यहाँ पे कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 है, तो एक जुड़ कर क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 3, और यहाँ पे माइनस है तो -4 है, तो -4 अपान, अब यह तो कट गया है, तो 2 4 प्लस हो जाएगा प्लस 2 कड़ी में 3 और प्लस 1, तो 3 कड़ी में 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 3 कड़ी में 3 -4 4 प्लस 3 कड़ी में 3। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 4 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश का हमें मान ज्ञात करना है। तो इन सभी का मान ज्ञात रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 5 कॉस 60 अंश का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 अंश का मान, तो सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2 बटे कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 तो होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन 30 का मान 1/2 होता है का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर
30 अंश का मान क्या होता है, cos 30 का मान कड़ी में 3/2 को होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, तो आइए देखिए 1/4 का होल स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5/4 प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, और प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4/3 बचेगा, तो 4 चौका 16/3 हो जाएगा, माइनस 1 का 1 रहेगा ये। अब 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर तो 3/4 बचेगा। अब इन सभी को हल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब हम सॉल्व कर कर यहाँ पे देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर अपान वाले इसको, तो एलसीएम इसका कितना हो जाता है 12, तो 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, प्लस 3 4, 3 में अगर 12 से भाग देते हैं तो 4 बचेगा, तो 16 चौका 64 हो जाएगा, और फिर माइनस 12 हो जाएगा आपका। अपान में है, अपान में है, ये अपान में है तो अपान में इसके हो जाएगा, तो दोनों का हर बराबर है तो इनको यहीं पर जोड़ देते हैं, तो 4 1 4 तो 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे 1 बचेगा। अब इन्हीं को हम सॉल्व कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर हम 15 में से 12 घटा देते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 बचेगा, और 64 3 67/12, तो 67/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 10 30 अंश अपान 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश का मान क्या है, तो क्वेश्चन को हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 2 10 30 का अंश मान क्या होता है 1/3 अपान में 1 + 10 30 का मान 1/3 को होल स्क्वायर, फिर इसको 2/3 हो जाएगा, अपान में 1 + 1/3 का होल स्क्वायर करते हैं तो हमें 1/3 प्राप्त होगा। यहाँ से 2/3 अपान में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होगा, 3 × 3 = 4, तो 4/3 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो 2/3, अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो पलट जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 2, तो हमारा क्या बचेगा 3/2 3/2 अगर हम कड़ी में 3 से कड़ी में 3 भाग दे देते हैं तो हमें क्या बचेगा, तो कड़ी में 3 जो 3 है इसको कड़ी में 3 और गुणे कड़ी में 3 हम लिख सकते हैं, तो 2/3, तो कड़ी में 3 बच जाएगा, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, कड़ी में 3/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि कड़ी में 3/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश अपान 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश, तो यह तो फार्मूला है cos 2 थीटा के फॉर्म में। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन के पद में 1 - 10 स्क्वायर a अपान 1 + 10 स्क्वायर a, जो कि इसी का रूप का है। तो हम यहाँ पे अगर जो थीटा है 45 अंश दिया है तो यहीं पर cos 2 × 45 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा cos 90, तो cos 90 अंश का मान क्या हो जाएगा 0, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट है, जो कि 3 है। क्वेश्चन क्या है, sin 2a = 2 sin a सत्य है जब
ए का मान है, मतलब ए का मान हमें याद करना है। अगर हम 0 अंश होता है, 30 अंश होता है, 45 अंश, 90 अंश, तो हम पहले 0 से शुरुआत करते हैं, इसका मान रखते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है। अगर दोनों इक्वल बराबर आ जाते हैं तो मतलब हमारा मान सही है। अगर साइन 2 गुणे 0 अंश में वैल्यू रखते हैं, ए का मान 0 अंश, ए बराबर 0 अंश रख देते हैं, और 2 गुणे साइन 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसका साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन का 0, तो इसलिए दोनों बराबर हैं, तो ए का मान 0 अंश होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 10 30 अंश अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह फार्मूले में भी यह क्वेश्चन लग सकता है। 10 के फार्म में 10 टू ए के फार्म में एक 10 का फार्मूला होता है 2 10 ए अपान में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, जो कि इसी के रूप का यह क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं एकदम वही उसी रूप का है, तो इसको उसी रूप में बनाते हैं। तो 10 2 गुणे ए का मान 30 अंश, तो यहाँ पे 30 अंश रख देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 10 60 अंश, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10 60 अंश। 10 60 का मान अगर पूछता है तो आप 10 60 का मान कड़ी में 3 भी बता सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त। ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।